नमस्ते दोस्तों। और आज मैंने एक अलग जगह चुनी है अपना वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत दिन से ये विचार कर रही थी कि मैं पार्क में जाके वीडियो बनाऊं, पर मैं एक्शन नहीं ले रही थी। आज फाइनली मैंने हिम्मत करके एक्शन लिया। तो आज का टॉपिक है कि जब लाइफ में सब कुछ बिखर गया हो, सब कुछ आप खो चुके हों, तो आप कैसे खुद को बटोरें। तो जीवन में दोबारा ऊपर उठने का एक बहुत सरल सूत्र है जो मैंने अपनाया है और जिसको मैं कहती हूँ बैक टू बेसिक्स। और ये आपने सुना भी होगा। आपने अगर मैथ्स पढ़ा है या कोई भी ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपने ये बात हर किसी के मुख से सुनी होगी कि आप बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जटिल से जटिल क्वेरी को भी हल कर लेंगे। और यूपीएससी की तैयारी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सफल होने का कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत घबराते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लें तो आप इकोनॉमिक्स को इतना सरल पाएंगे कि आपको लगेगा कि इससे सरल कोई विषय नहीं है। तो जीवन में जब आपके साथ कोई ऐसी स्थिति हो कि आप बिल्कुल बिखर गए हो, आपके सारे संसाधन छूट गए हों और आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो प्राणायाम का एक अभ्यास है जो पहले भी मैंने बताया है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं इस पे लगातार काम कर रही हूँ और जो इसके परिणाम मैंने देखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ कि वो अभ्यास क्या है। आप 4 से 5 अंक की गिनती गाते हुए मन ही मन में श्वास भरें और उसे अंदर जितना लंबा आप रोक सकते हैं काउंटिंग करें। काउंटिंग कैसे करेंगे? आप अपनी हार्ट बीट को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से कम 10-12 सेकेंड तो आपको रुकना ही है, वो सांस रोकना ही है। 14 15 16 भी आप रोक सके तो बहुत अच्छा। फिर आप धीरे से रिलीज़ करें। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको वापस आपके मूल में ले जाती है। मैंने कई बार ये पाया कि जब मैं बहुत हताश होती हूँ और मेरा मन निराश होता है, मैं बैठ जाती हूँ और मैं श्वास भर के उस श्वास को रोकती हूँ। ये श्वास को रोकने की प्रक्रिया आपको सुनने में आसान लग रही होगी, लेकिन ये जटिल है। जब आप श्वास रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो बिखरी हुई ऊर्जा है वो सिमट गई है, एकत्रित हो गई है। जैसे एक बंद कमरा है, साफ है, सजा हुआ है, लेकिन फिर भी वीरान लगता है और निराशा से भरा हुआ है। अगर वहाँ आप एक सुंदर सा दिया जलाएं, आप एक धूप बत्ती जला दें, तो कुछ होता है, एक सकारात्मकता महसूस होती है। बिल्कुल वैसा ही श्वासों के इस अभ्यास के करने से आपको होगा। और 3-4 महीने से मैं इस अभ्यास को कर रही हूँ और जो मैं हताश हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से चीज़ों को जोड़ूँ, तो वो विचार अब हटने लगे हैं और मैं बेसिक्स की ओर लौट गई हूँ। बेसिक क्या है? हमारे जीवन का बेसिक है हमारे प्राण, हमारी श्वास, हमारी प्राण ऊर्जा। तो अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से चमक देने के लिए, स्फूर्त बनाने के लिए प्राणों के इस अभ्यास को करें। कम से कम 2-3-4 बार, बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। अति हर चीज़ की बुरी होती है और जब तक हमें किसी चीज़ का पूरा गहरा ज्ञान ना हो, हमें उसके अंदर उतरना भी नहीं चाहिए। मैंने ये अभ्यास किया, इसके परिणाम जो मुझे मिले तब मैंने आपको ये बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए लाभप्रद होगा और आपकी दिवाली बहुत शुभ रही होगी। और कल मेरा बर्थडे भी था, कार्तिक पूर्णिमा को, तो
धन्यवाद। नमस्ते।